एक वेद को 4 भाग टोटल किया। आप ऐसा भी कह सकते हैं एक वेद है 3 भाग और बनाया भगवान वेदव्यास ने। 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र है हमारे यहाँ। शास्त्र अलग है, वेद अलग है, और वेदों का ही सूक्ष्म रूप है उपवेद। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम आस्तिक हैं। कैसे हैं आस्तिक? आप आवाज थोड़ी बढ़ाइए, और एक को नहीं देना है। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? तो आप कहेंगे हम आस्तिक हैं। नास्तिक किसको कहते हैं? जो वेद को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा है। तो आस्तिक हैं, शास्त्र को आप मान रहे हैं, जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम मानते हैं। तो आपसे पूछेंगे शास्त्र कितने हैं? कम से कम आप हिंदू परिवार में आपने जन्म लिया है, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 4 उपवेद है, और इन ग्रंथों से जो संबंधित ग्रंथ है वो भी आस्तिक ग्रंथ है। शास्त्र कितने हैं? 6 है, और सारे महापुरुषों का नाम है उसमें। महर्षि कणाद का लिखा हुआ है वैशेषिक ग्रंथ। महर्षि कणाद का वैशेषिक महर्षि कपिल का सांख्य है। सांख्य शास्त्र का मतलब होता है जिसमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के संबंध में जिक्र है, चर्चाएं हैं, उसको कहते हैं सांख्य शास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का अंश है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। उसमें आप देखिए, उसमें वर्णन है यह शरीर नश्वर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। या एनम वेति हंतारम यश्चन्ने मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह आत्मा किसी को मारती नहीं है, न किसी के द्वारा यह मारा जाता है। और जो ऐसा अर्थ करता है कि आत्मा किसी को मारती है या किसी के द्वारा मारा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। वो नहीं जानते हैं, न किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारा जाता है। अंत्येष्टि क्रिया की ना, वो तो शरीर की हुई है अंत्येष्टि क्रिया।
पांच तत्व का जो पुतला था, समष्टि तत्व से लेकर जो व्यष्टि तत्व ये शरीर बना है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। वासंच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने पुराने वस्त्र जब पहनते पहनते वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत पुराना हो जाता है, अब पहनने के लायक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और अपनी पूंजी के अनुसार फिर दूसरा वस्त्र ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये शरीर जो है ना, पुराना होता है, नया होता है, जन्म लेता है, मरता है, जीता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो परम पुरातन है, परम सनातन है, परम प्राचीन है। इसलिए ये जो चर्चाएं हैं, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसी कहते हैं सांख्य योग। तो वही महर्षि कपिल सांख्य योग के संस्थापक भी हैं। सतयुग में हुए महर्षि कपिल। हम लोग बोलते हैं ना, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी था। महर्षि कपिल का वहां पर मंदिर है। वही सांख्य योग के संस्थापक और प्रचारक भी हुए महर्षि कपिल। तो महर्षि कणाद का हो गया वैशेषिक, महर्षि कपिल का सांख्य, महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि पातंजलि का योग दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा, महर्षि वेदव्यास का वेदांत। ये 6 शास्त्र है। इन महापुरुषों के हम लोग ऋणी हैं, ऋणी है ना। अगर ये महापुरुष नहीं होते ना तो इतना ज्ञान नहीं हो पाता। अब ऋग्वेद है, मात्र ऋग्वेद। परमात्मा ने भगवान ब्रह्मा जी को जो पहला उपदेश दिया वो है वेद, इसको कहते हैं ऋग्वेद। अब बताइए, एक वेद है, कितना कलिष्ठ होता है वेद। सब कोई समझ नहीं पाएंगे इसको। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को परमात्मा के कहे अनुसार उन्होंने अपने पुत्रों को वेद पढ़ाया और कहा, बेटा वेद का प्रचार तुम लोग करो। अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को ये वेद का ज्ञान, वेद का मतलब भी होता है ज्ञान। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्मा। अमित वेदांत, बहुत ज्ञान चाहिए। ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। बहुत ज्ञान चाहिए। देखिए भगवान वेदव्यास ने कितनी मेहनत की है। भगवान वेदव्यास अगर नहीं होते, 24 अवतार में एक अवतार भगवान वेदव्यास का है। अगर भगवान वेदव्यास नहीं होते ना तो वेद का विस्तार कौन करते। इसलिए तो हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास का
इस धराधाम पर आविर्भाव हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा। बहुत उनके अंदर ज्ञान था, उन्होंने साधना की और साधना करके ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया। अब देखिए कैसे विस्तार किया है। वेद व्यास, उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। वेद को उन्होंने व्यास किया, विस्तार किया। भगवान वेद व्यास के समय में 28 व्यास थे उस समय, और उन 28 व्यासों में भगवान वेद व्यास का शीर्ष स्थान था, 1 नंबर में स्थान था। वेद को विस्तार किया, पहले बढ़िया से अध्ययन करके और अपने शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ किया। बहुत सुंदर वर्णन है। तत्र रर्ग धरः पैलः, ऋग्वेद को उसमें से अलग करके अपने शिष्य पैल ऋषि को पढ़ाया। तत्र रर्ग धरः पैलः साम गो जैमिनी कवि ही, और साम वेद को अलग करके उन्होंने जैमिनी ऋषि को पढ़ाया। वैशंपायन एवैको, वैशंपायन ऋषि जिन्होंने महाभारत जन्मजय को सुनाया। महाभारत के आविष्कारक मानो जैमिनी ऋषि ही थे। वैशंपायन जो जन्मजय को सुनाया। और जैसे एक व्यक्ति कई काम कर लेते हैं कि नहीं, वैसे महाभारत के वे निष्णात हुए, परिपक्व हुए महाभारत में। और ऋग वेद, यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए। भगवान वेद व्यास ने कहा, बेटा तुम यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया और अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को तुम अब पढ़ाओ। स्थापत्यम च सृजत वेदम, और अथर्व वेद के ज्ञाता हुए, यानी अथर्व वेद को पढ़ाया सुमंत मुनि को। तो तत्रर्ग वेद धरः पैलः साम गो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषा मुतः अथर्वांगिरसा मासी सुमंतोर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणा नाम में पिता में रोमहर्षण। और इतिहास और पुराण के ज्ञाता हुए रोमहर्षण ऋषि। इस तरह से अब देखिए हमारे गुरु महाराज ने इन ग्रंथों को क्या कहा जानते हैं? साख ग्रंथन। महर्षि पदावली में गुरु महाराज कहते हैं ये साख ग्रंथन, यानी प्रमाणिक ग्रंथ है। 18 पुराण है। अब देखिए 18 पुराण